अरे, ये तो बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट आया था। मैं तो बताना ही भूल गई रवि को। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी बहू से दिखवा लेती हूँ कि आखिर क्या ज़रूरी कागजात आए हैं बैंक से। कुछ ज़रूरी होगा तभी तो बैंक वालों ने भेजा है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, ज़रा इधर तो आना बेटा, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया क्या? कुछ काम है तो मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। अरे बड़ी बहू, मैंने तुझे थोड़ी आवाज़ लगाया था, मैंने छोटी बहू को आवाज़ लगाया था। और मुझे जो काम है वो तेरे बस की नहीं है। तू जाके चूल्हा चौका संभाल, ये पढ़े लिखो वाला काम है। बैंक से कुछ कागज़ आए हैं, वही छोटी बहू को दिखलाना था कि क्या है, वो पढ़ के समझेगी ना, वो तो पढ़ी लिखी है। एमबीए है एमबीए। तू कहाँ 10वीं फेल, तुझे क्या समझ में आएगा। ठीक है माँ जी, आप छोटी ही से दिखवा लीजिए, मैं अपना रसोई का ही काम समेट लेती हूँ। हाँ जा जा, छोटी को आने दे, उसी से पूछूंगी मैं। मेरे ना पढ़े लिखे होने के कारण मम्मी जी मुझे कितना सुनाती है, और छोटी पढ़ी लिखी है तो उसे कितनी घर में इज्जत मिलती है। हे भगवान, मैं भी शायद पढ़ी लिखी होती तो मेरी भी इस घर में इज्जत छोटी ही जितनी होती। अरे क्या फुसफुसाने लगी तू, जा ना, जाके रसोई में जाके चाय बना मेरे लिए। जी मम्मी जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। किसी काम की नहीं है ये। एक मेरी छोटी बहू है, एमबीए है एमबीए, सारा काम करती है, घर का भी करती है बाहर का भी करती है। हाय रे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई ऐसी बहू पाके। रवि की अम्मा, ये तुम जो कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। मैंने सब सुना, तुमने बड़ी बहू को क्या कहा है। आप क्यों हम औरतों के बीच में पड़ रहे हैं, और क्या गलत कह दिया मैंने? छोटी बहू पढ़ी लिखी है तो वो ज़्यादा समझदार है, तो ज़्यादा सब काम जानती है, और बड़ी बहू को आता ही क्या है घर के खाने बनाने के अलावा। रवि की अम्मा, शायद तुम भूल रही हो, बड़ी बहू तुम्हारी पसंद की है। तुम ही उसे चुन के लाई थी। गांव भर में तुम सबसे सुंदर उसी को बोलती थी, इसलिए तुम अपने बेटे रवि के लिए भी उसे ही चुन के लाई थी, और अब तुम उसे ही बुरा कह रही हो। अरे वो 10 साल पहले की बात है, छोटी बहू की तो अभी अभी शादी हुई है। वो कितनी मॉडर्न है, सब काम जानती है, बैंक का भी घर का भी बाहर का भी, वो सब कुछ कर लेती है। और बड़ी बहू क्या करती है, बस खाना ही तो बनाती है। वो तो कोई भी कर लेगा, वो तो एक नौकरानी भी कर सकती है। अच्छा, अब तुम्हें बड़ी बहू का 10 साल से घर संभालना एक नौकरानी के बराबर लग रहा है। सही है रवि की अम्मा, मैंने इतना रंग बदलते किसी को नहीं देखा जितना आज तुम्हें देख रहा हूँ। देखो जी, तुम हम औरतों के बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम जाके बाहर अखबार पढ़ो, बड़ी बहू गई है चाय बनाने के लिए, बन जाएगी तो मैं भिजवा देती हूँ। जाओ, अब मेरे दिमाग में चाटो। मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो। और हाँ, इन बहुओं में अंतर करना बंद करो। दोनों बहुएं हमारी बेटी के समान हैं, और दोनों हमारे लिए बराबर हैं, जैसे दोनों बेटे बराबर हैं। समझी तुम। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, तो मैंने कहाँ भेदभाव किया है। मैं बड़ी बहू को उतना ही मानती हूँ जितनी छोटी बहू को। और आप ज़्यादा हम औरतों के बीच में टांग मत रहो। जाओ बाहर बैठो जाके, जब चाय बच जाएगी तो मैं भिजवा दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करना तुम। इनको तो कोई काम धाम है नहीं, बड़ी बहू तो इनकी एकदम चहेती है, इसलिए हमेशा उसी के साइड लेते रहेंगे। ये नहीं दिख रहा है कि छोटी बहू को कितना दहेज मिला है, कितनी पढ़ी लिखी मिल गई है हमें, कितनी मॉडर्न है, संस्कारी है। और बड़ी बहू क्या करती है खाना बनाने के अलावा? मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? वो सॉरी मम्मी जी, मुझे ईमेल चेक कर रही थी मैं, इसलिए मुझे देर हो गई आने में। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुझे लाखों काम होते हैं, वैसे भी तुझे तो कंप्यूटर भी आता है। वो क्या है ना छोटी बहू, आजा पहले तो बैठ, मैं तुझे शांति से समझाती हूँ तुझे। बहू ये देख, कुछ बैंक के जो है ना डॉक्यूमेंट वगैरह आए हैं। मैंने ना 2 साल पहले तेरे पति को बोला था कि मेरे नाम से कुछ रुपए जमा कर दे, लगता है उसी का कागज आया है। मैं तो ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे पढ़ना आता नहीं है, और किसको बोलती घर में, तू ही एक सबसे पढ़ी लिखी है। चला देख तो बड़े बेटा, पढ़ के बता तो सही। जी मम्मी जी, जरूर। अरे मम्मी जी, ये तो रवि भैया के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हें मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये थोड़े से कॉन्फिडेंशियल होते हैं। जिनका है वही पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, रवि का आया है, मुझे लगा मेरा ही कुछ आया है इसलिए मैंने तुझे बुलाया। अच्छा ठीक है, छोड़ दे, रवि जब ऑफिस से आएगा तब मैं उसे दे दूंगी। अरे मम्मी जी, भाभी तो यही है, उन्हें दे दीजिए ना। वो पढ़ के बता देंगी रवि भैया को। कैसी बात कर रही है छोटी बहू, तू तो जानती है बड़ी बहू तो मैट्रिक फेल है, उसे कहाँ ये सब पता हुआ है। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये लीजिए, रवि भैया के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उन्हें दे दीजिएगा, बैंक से आए हैं। ठीक है छोटी, लाओ दो, मैं दे दूंगी उन्हें। भाभी, आप चाहे तो इन्हें पढ़ भी सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप उनकी पत्नी हैं। आपको सब कुछ जानने का पूरा अधिकार है। नहीं छोटी, मुझे पढ़ना नहीं आता अंग्रेजी, वो आएंगे तो वो खुद ही समझ लेंगे। वैसे भी मम्मी जी ने ठीक ही कहा है, मैं कहाँ ये सब पढ़ पाऊंगी। मैं तो ठहरी मैट्रिक फेल, और तुम तो एमबीए हो, तुम ये सब सब कुछ जानती हो। मुझे तो कुछ भी नहीं आता छोटी।
अरे दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप चाहे तो सीख सकती है, मैं आपको सिखा दूंगी। आप कोशिश तो करिए। अरे छोटी बहू, तू क्या इसे सिखाने पढ़ाने लेके बैठ गई है? तू जाके अपने ऑफिस का काम कर। और इसे क्या, ये बैल बुद्धि है, इसे बस खाना बना ले वही बहुत है। देख, चाय भी लाई है तो आधा घंटे बाद। ससुर जी भी तेरे बाहर जाके बैठे हुए हैं, कब से इंतजार करें। जा जाके पहले ससुर जी को दिया, उसके बाद तू मेरी चाय लाना। जी मम्मी जी। मम्मी जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बेटा बोलना, तुझे तो पूरा हक है, पूछने की क्या जरूरत है तुझे। मम्मी जी, मुझे तो इस घर में आए हुए अभी कुछ ही टाइम हुए हैं, लेकिन दीदी यहाँ पे 10 साल से बहू है। लेकिन मैंने उन्हें जितना मन लगा के इस घर के लिए समर्पित होकर काम करते हुए देखा है, मैंने आज तक किसी भी अपने रिश्तेदार में भी ऐसी बहू को नहीं देखा। और मम्मी जी, मैं दीदी के सामने तो कुछ भी नहीं, मैं तो घर का उतना काम भी नहीं करती। मैं तो ऑफिस के काम में ही इतना व्यस्त रहती हूँ कि मुझे घर के काम में इसके लिए समय ही नहीं मिलता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है मम्मी जी, आप प्लीज़ उनको इस तरह से मत बात किया कीजिए। उनके काम की कदर करिए और उनकी भी इज्जत करिए। शायद तू ठीक कह रही है बेटा, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ी बहू को कभी कभी भूल जाती हूँ। और मुझे समझना चाहिए बड़ी बहू कितनी आस्था से, कितनी लगन से इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाती है, और एक मैं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब से उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी और हमेशा उससे इज्जत से और प्यार से बात करूँगी। ये हुई ना बात मम्मी जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप जरूर एक दिन बात को समझेंगी। अरे बेटा, तूने समझाया और मैं ना समझू, ऐसा कभी हो सकता है? तू तो मेरी प्यारी बहू है, और बड़ी बहू तो तुझसे भी प्यारी है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही मम्मी जी। अब दीदी को बुलाइए और उनसे अच्छे से बात करिए। ठीक है, रुक जा। अरे बड़ी बहू, अरे बेटा जरा इधर तो आना। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी, अब मुझसे क्या गलती हो गई, बताइए मम्मी जी। अरे बेटा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है कि मैं तुझसे इतना बुरा व्यवहार करने लग गई थी। मैं छोटी बहू के आने के बाद अंधी हो गई थी, उसके पढ़े लिखे की जो रौनक थी ना मेरे सर पे चढ़ गई थी। अब मुझे छोटी बहू ने अच्छे से समझा दिया है कि तू हमारे घर के लिए और मेरे लिए कितना कुछ करती है, और इसलिए मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, माफ़ी की क्या बात है इसमें? आप बड़ी हैं, आपका तो हक बनता है मुझ पे, आप डांटें समझाएं। लेकिन हाँ मम्मी जी, मुझे भी थोड़ा बुरा तो लगता था आप मुझसे जैसे बातें कर रही हैं। मम्मी जी मानती हूँ मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मम्मी जी जितना मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया और संस्कार दिए, वो एक घर को चलाने के लिए काफ़ी है मम्मी जी। और मैं बहुत अच्छे से इस घर को संभालती भी हूँ। अरे बेटा, मुझे पता है, मैंने कभी इस बारे में तुझसे कुछ कहा है क्या? तू तो मेरी सबसे प्यारी और लाडली बहू है, उसके बाद ही छोटी बहू आएगी। और तू, तेरा तो पूरा हक बनता है, अगर मैं तुझे एक सुनाऊं तो तू मुझे दो सुना दिया करे। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, आप बड़ी हैं, मुझे तो आपका बस आदर करना है और आपसे बस प्यार चाहिए मुझे।